मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ गॉस थ्योरम। ओके, तो इस चैप्टर में हम गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिडक्शन पढ़ेंगे और गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। ओके, तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? देखिए, जो एरिया होता है वो क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एरिया वेक्टर को बच्चा हम रिप्रेजेंट करते हैं ds के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी सरफेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला? ds वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डी एस, वेयर एन कैप क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और डी एस क्या है? हमारा एरिया एलिमेंट है। ठीक है, और डी एस वेक्टर क्या है? हमारा एरिया वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है कि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड्स जो क्रॉस करती है किसी एरिया में से, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते हैं। ये क्या कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाई के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सरफेस कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है जो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये क्या है? हमारा एरिया एलिमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अभी पढ़ा जो ई क्या था? हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, ds क्या है? हमारा एरिया वेक्टर है, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड ds। ओके, तो हमने क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया, एक स्मॉल एरिया को निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? डी फाई ई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ds इंटू ई कॉस थीटा। वाई ds इंटू ई कॉस थीटा? बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल है? सरफेस एरिया इनटू द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है? एरिया एलिमेंट क्या है? हमारे पास ds है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें पता है कि हम ई डी एस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं? ई डी एस। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, और साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, हमने पूरे अगर सरफेस का निकालना है, ये तो हमने स्मॉल सरफेस की बात की, अगर हम पूरे सरफेस का निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाई, दैट इज़ अवर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूरी सरफेस की इंटेग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटेग्रेशन के नीचे हम साइन किसका लगाएंगे? एस का, क्योंकि हमने होल सरफेस का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है? ई डॉट डी एस। ठीक है, तो देखिए अब पूरे सरफेस का निकालना है, तो पूरे सरफेस में कितने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? कितने सरफेस एलिमेंट्स होंगे? तो हर एक का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर एक का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई एन डी एस। ओके, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो बेसिकली किसके साथ लिंक है? वो सरफेस के साथ लिंक है। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर दैट सरफेस। ठीक है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर दैट सरफेस। ठीक है, तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के? देखिए यूनिट होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कैसे? देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? एफ बाई क्यू। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलम। तो ये क्या आ गया? न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डी एस होता है इसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो अब जो हमारा फ्लक्स है, तो हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल है? ई डी एस के। ठीक है, तो ई के यूनिट्स क्या है? न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, डी एस के यूनिट क्या है? हमारे मीटर स्क्वायर, क्योंकि सर एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स किसके यूनिट आ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के। क्लियर हुआ? ओके, तो अगर हमारा ये जो सरफेस क्लोज है, ठीक है, तो क्या करना है हमने? ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल था यहाँ पे हम एक क्लोज लूप का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वही रहेगा, सिर्फ सरफेस क्लोज में क्या करेंगे? हम इंटीग्रल पे क्लोज साइन लिखा देंगे। ठीक है,
तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। जब सरफेस क्लोज है और जब हम नॉर्मल सरफेस की बात कर रहे हैं और पूरे सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको यूनिट भी समझ आ गया होगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का यूनिट कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डीएस। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय चार्ज की। फोर्स की यूनिट क्या होते हैं बच्चा, न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होते हैं, कूलम, ठीक है। डीएस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा गॉस थ्योरम के बारे में और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द होल चैप्टर, ओके। तो इसको ध्यान से समझना है कि गॉस थ्योरम होता क्या है, ये गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि जितना भी टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, फाई के साथ, ठीक है। तो बोलता है जितना भी टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में, ठीक है, वो उसके पास चार्ज, वो क्या करेगा, चार्ज इनक्लोज करेगा, ठीक है। चार्ज को किसके साथ डिनोट करते हैं, क्यू के साथ, ठीक है। चार्ज इनक्लोज करेगा और वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज, ठीक है। तो ये था गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ε0 है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था जब कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, क्यू होगा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, देखिए गॉस के इक्वल किसके इक्वल होगा, चार्ज इंटू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि उसने बोला था एक चार्ज के इक्वल होगा इंटू 1/ε0 के इक्वल होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तो देखो ये हमारी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का क्या आया, वैल्यू आया, ठीक है। पर हमें पता है कि जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, ई डॉट डी एस, ठीक है। और ये किसका साइन है, क्लोज सरफेस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और डी एस क्या है, हमारा एरिया एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर जिसको मैं 1 मार्क कर रही हूँ, ये भी किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की। ये भी किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की। तो दोनों वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, गॉस थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी गॉस थ्योरम को स्टेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए क्लोज सरफेस एनक्लोज ए चार्ज, ठीक है। अगर कोई भी क्लोज सरफेस चार्ज को एनक्लोज करता है, ठीक है, देन सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये किसका इंटेग्रल है, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का हमें पता लग गया कि इसको कैसे स्टेट करना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला डिराइव करना भी आ गया कि हमने फ्लक्स की वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में, ठीक है। देखिए बेटा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है कि इमेजिनरी क्लोज सरफेस है, ठीक है। जो हम मान के चलते हैं कि उसमें चार्ज इनक्लोज है, सच दैट द जो इसका इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिकल फील्ड का हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात करें तो वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, ओके। तो ये है हमारी गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन। ये आपको कई बार 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं, या आपको पूछ लेते हैं कि यूज़ ऑफ गॉसियन सरफेस कहाँ है, कहाँ पे है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ कहाँ है, देखिए अगर बाय चूजिंग ए सूटेबल गॉसियन सरफेस वी कैन इजीली इवेल्युएट द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। क्यों इजीली इवेल्युएट कर लेंगे, क्योंकि हर जगह जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ओके। तो ये था डेफिनेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कूलम लॉ को डिड्यूस करना है फ्रॉम द गॉस थ्योरम, ओके।
तो देखिए बेटा, हमें पता है कि कूलम लॉ हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। कूलम लॉ क्या बोलता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते थे और के लगा लेते थे, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यू क्या किससे निकालनी है, गॉस थ्योरम में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ओ पॉइंट पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू के साथ डिनोट किया है, ठीक है। रेडियस कितना है इसका, आर है, विद सेंटर ओ, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या है, ई है, ठीक है। एंड एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर इज द सेम, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो वेक्टर डी एस एरिया वेक्टर है उसको हम किस तरफ आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि गॉस थ्योरम का फॉर्मूला जो हमने अभी लास्ट में डिराइव किया वो क्या था, ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई क्या था हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, डी एस क्या है हमारा एरिया एलिमेंट, ठीक है, एरिया वेक्टर, और क्यू क्या है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये क्या है क्लोज सरफेस और इसका सरफेस इंटीग्रल, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस 0, ठीक है। तो क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने किसका इंटीग्रल निकालना है, डीएस का, और किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये वाला ऐसे टी से रहेगा, ठीक है। तो देखिए जो हमने कंसीडर किया था सरफेस वो क्या था, स्फेयर था, ठीक है। तो स्फेयर का जब हम एरिया एलिमेंट निकालते हैं तो स्फेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डीएस की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी जो किसी भी पॉइंट पे हमने आइसोलेटेड सिस्टम में कैलकुलेट की है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली निकालनी क्या है, हमने क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो क्या होता है, एफ बाय क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू निकालना हो तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू। तो यहाँ पे आप क्यू भी लिख सकते हो या क्यू नोट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यू नोट इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्यू है ऊपर, ठीक है। तो देखिए एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू नोट। तो E की वैल्यू हम यहाँ से ये वाली पुट कर देंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट पॉइंट चार्ज क्या है क्यू, सेकेंड पॉइंट चार्ज क्या है क्यू नोट, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या आ गया हमारा, एज इट इज कूलम्स लॉ वाला, ठीक है। क्योंकि कूलम्स लॉ क्या होता है, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ। कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ओके। तो जब हम इसको करते हैं एफ इजिकल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाता है हमारा, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और जब ये वैक्यूम में होते हैं तो हम के क्या वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कूलम लॉ। तो क्यू वन की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू, और क्यू टू की जगह हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्यू नॉट, ओके।